हम सभी को बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर सफलता चाहिए तो दिन रात मेहनत करो, हर मोड़ पर संघर्ष करो और कभी हार मत मानो। ये सोच हमारे मन में इतनी गहराई तक बैठ चुकी है कि हम मानने लगते हैं कि यही एकमात्र तरीका है सफल होने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह हमसे दूर क्यों हो जाती है? जब हम खुशी, सफलता या शांति को जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं तो वे हमारे पास क्यों नहीं आती? जितनी ज्यादा हम संतोष की चाह रखते हैं उतना ही अंदर बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? ये सब बातें यूं ही नहीं होती। इसके पीछे एक गहरा जीवन का नियम है जिसे विपरीत नियम या द बैकवर्ड लॉ कहा गया है। यह नियम हमें समझाता है कि असली शांति और सफलता तब मिलती है जब हम ज्यादा जोर लगाना बंद कर देते हैं। जब हम चीजों को छोड़ना सीखते हैं तब वे अपने आप हमारे पास आने लगती हैं। जब हम किसी चीज को कसकर पकड़ते हैं तो वह हमारी पकड़ से फिसलने लगती है। हम सोचते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन क्या हो अगर सच्ची सफलता उसी वक्त आती है जब हम अपने भीतर के दबाव को छोड़कर जिंदगी के साथ बहना सीखते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो वह और भी दूर हो जाती है? जब आपको लगता है कि बस थोड़ा और मेहनत कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी लगता है कि मंजिल अब भी दूर है। ये सोच ही हमें तनाव और बेचैनी देती है। अब जरा सोचिए, अगर हम कुछ देर के लिए इस सोच को छोड़ दें और सिर्फ इस पल में जीना शुरू करें तो क्या होगा? जब हम खुद को और हालात को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं तो चीजें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं। यही बात हमारे पुराने संतों और ज्ञानी लोगों ने सदियों पहले समझ ली थी और अब तो विज्ञान भी इसे मानने लगा है। विपरीत नियम हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी इच्छाओं से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो वही चीजें हमसे दूर होने लगती हैं। इसके बदले हम ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां हमें सिर्फ तनाव, चिंता और निराशा मिलती है। आज हम इसी गहरे नियम को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे छोड़ना सीखना ही असल में पाना सीखना है। जब आप किसी चीज के पीछे भागना बंद कर देते हैं तब वह चीज खुद चलकर आपके पास आने लगती है। यही है विपरीत नियम का जादू, जिसे समझकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। भाग 1, प्रवाह के साथ बहना सीखो। पानी को अपनी हथेली में पकड़ने की कोशिश कीजिए। जितनी ताकत से आप उसे थामेंगे उतना ही वह आपकी उंगलियों से फिसलता चला जाएगा। परंतु यदि आप हथेली को खुला छोड़ दें तो पानी स्वयं ही उसमें ठहर जाता है। जीवन का यही मूल सिद्धांत है। जिन चीजों को हम जबरदस्ती पकड़ने का प्रयास करते हैं वे हमसे दूर होती जाती हैं, चाहे वह खुशी हो, प्यार हो, सफलता हो या मन की शांति। हमारे बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है, मेहनत करो, संघर्ष करो, अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ो। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हर दरवाजे को धक्का देने की आवश्यकता नहीं होती? कुछ दरवाजे बस हल्के से खटखटाने पर खुल जाते हैं और कुछ तो बिना किसी प्रयास के बस सही समय आने पर स्वयं ही खुल जाते हैं। प्राचीन काल से ही विद्वानों ने इस सच्चाई को पहचान लिया था। ताओ दर्शन में इसे वू वेई कहा गया, बिना जोर लगाए प्राकृतिक रूप से कर्म करने की कला। यह आलस्य नहीं है बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने की समझ है, जहां आप चीजों को मजबूरी से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से घटित होने देते हैं। एक चित्रकार की कहानी याद आती है। वर्षों तक उसने अपनी कला को प्रसिद्ध करने के लिए प्रदर्शनियां आयोजित की, सोशल मीडिया पर प्रचार किया, हर संभव प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। जब उसने सभी अपेक्षाएं छोड़कर केवल अपने आनंद के लिए चित्र बनाना शुरू किया, तब उसकी कला ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। जब उसने छोड़ दिया, तब सब कुछ स्वयं ही उसके पास आ गया। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सोचते हैं, मुझे यह चाहिए और मुझे अभी चाहिए। इस इच्छा के पीछे भागते हुए हम अपने भीतर एक खालीपन पैदा कर लेते हैं और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा का प्रत्युत्तर देता है। यदि हम कमी महसूस करते हैं तो हमें और अधिक अभाव ही मिलता है। सच्चा रहस्य छिपा है समर्पण में।
जब आप जीवन को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करते हैं तो जीवन आपको उस स्थान तक ले जाता है जहां आपका वास्तव में होना नियति है। नदी को देखिए, वह कभी चट्टानों से नहीं लड़ती, न ही अपने मार्ग को जबरदस्ती बदलने का प्रयास करती है। फिर भी वह पहाड़ों को काटकर रास्ता बना लेती है और अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है बिना किसी संघर्ष के। यही है वो वेई, प्रवाह के साथ बहने की कला। आज के युग में हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, दिन भर की योजनाएं, हर पल की गणना, हर स्थिति पर पकड़। और जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी कार्य को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हैं तो वह और अधिक उलझता चला जाता है? मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब आप किसी परिणाम को अत्यधिक महत्व देते हैं तो दबाव बढ़ जाता है। मन और शरीर में तनाव उत्पन्न होता है और परिणाम अक्सर विपरीत ही होता है। अगर आपको ये बात समझ आई हो तो एक लाइक जरूर दें। भाग 2, चाहत से आगे का सफर, समर्पण की शक्ति। हम सब ने बचपन से एक बात बार बार सुनी है, जहां चाह वहां राह। यानी अगर आपके अंदर सच्ची चाह है तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब हम किसी चीज को पाने की चाहत में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं तो वही चीज और भी दूर क्यों चली जाती है? जैसे जितना जोर से हम रेत को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेजी से वो फिसलती जाती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जिसे अंग्रेजी में बैकवर्ड लॉ या विपरीत नियम कहते हैं। इसका मतलब है, जब हम किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो या सफलता, तो हमारे भीतर एक डर छिपा होता है। डर ये कि अगर वो चीज नहीं मिली तो हम अधूरे रह जाएंगे। और यही डर, यही कमी महसूस करने वाली सोच हमारे चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जिससे हमारी ऊर्जा रुक जाती है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे हर हाल में अपनी पसंदीदा साइकिल चाहिए। वो हर दिन अपने माता पिता से जिद करता है, गुस्सा करता है, उदास हो जाता है। उसकी पूरी खुशी, पूरी दुनिया बस उसी साइकिल पर टिक गई है। लेकिन जब उसके माता पिता उसे समझाते हैं, बेटा सही वक्त आने पर तुम्हें साइकिल मिल जाएगी, तो बच्चा धीरे धीरे शांत हो जाता है। और जैसे ही वो अपनी जिद छोड़कर भरोसे के साथ इंतजार करता है, एक दिन वही साइकिल उसके सामने आ जाती है, शायद उसके जन्मदिन पर या किसी खास मौके पर। इसी तरह सूफी संत रूमी ने भी कहा था, खुद को चुपचाप उस दिशा में बहने दो जहां तुम्हारा दिल सच में खींचता है। वो राह तुम्हें कभी गलत नहीं ले जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इच्छाएं छोड़ देनी है या सपने देखना बंद कर देना है, बल्कि इसका असली अर्थ है, अपनी इच्छा को जिद या मजबूरी मत बनने दो। जैसे किसान बीज बोता है, लेकिन हर रोज जमीन को खोदकर नहीं देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ। उसे भरोसा होता है कि सही समय पर बीज अंकुरित होगा और पेड़ बनेगा। इसलिए जब भी आप किसी चीज को दिल से चाहें तो उसे पाने के लिए बेताबी या डर में मत उलझिए। उस इच्छा को खुले दिल से आमंत्रित कीजिए, भरोसा रखिए और अपने जीवन के सफर का आनंद लीजिए। जब आप चीजों को पकड़ने की बजाय उन्हें अपनाने के लिए तैयार होते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में आसानी से आ जाती हैं। याद रखिए, सच्ची इच्छाएं पूरी तभी होती हैं जब आप उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें खुली बाहों से अपनाते हैं और उनके आने का धैर्य रखते हैं। जिद और डर से नहीं, बल्कि समर्पण और विश्वास से असली शक्ति मिलती है। भाग 3, छोटे मैं का समर्पण, ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़ाव। हम सबके भीतर एक छोटा मैं छुपा रहता है। ये वही हिस्सा है जो हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, हर फैसले पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है और हमेशा सोचता है कि वही सबसे सही है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यही छोटा मैं अक्सर हमारी असली खुशियों, शांति और समृद्धि के रास्ते में दीवार बन जाता है? कई बार हम इतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जीवन की सुंदरता और सहजता हमसे छूट जाती है। यही वजह है कि योग, ध्यान और प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं हमें बार बार समर्पण की ताकत समझाती हैं।
समर्पण का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी पहचान या आत्मसम्मान खो दें, बल्कि इसका असली अर्थ है अपने छोटे मैं को थोड़ी देर के लिए शांत कर देना और खुद को उस ब्रह्मांडीय बुद्धि के हवाले कर देना जो हर पल, हर सांस के साथ हमारे जीवन को किसी बड़े मकसद की ओर ले जा रही है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, जब तुम अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दोगे तो जीवन अपने आप तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ये समर्पण सिर्फ ईश्वर या किसी शक्ति के आगे झुकना नहीं है। ये अपने भीतर के विश्वास, सकारात्मक सोच और गहरी समझ से जुड़ना है। जब हम अपने छोटे मैं को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं तो हमारे भीतर की घबराहट, डर और उलझने भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हम उस शुद्ध, शांत स्रोत से जुड़ जाते हैं जो हमें बिना शोर शराबे के सही दिशा दिखाता है। समर्पण का मतलब यह भी नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरे दिल और ईमानदारी से कीजिए और फिर उसके परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जब हम मांगना, जिद करना या कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, तब जीवन हमें वो सब देने लगता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है, और वो भी गहराई, संतुलन और शांति के साथ। यही है समर्पण की असली शक्ति, छोटे मैं को पीछे छोड़कर ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़ जाने की कला। भाग 4, संघर्ष से आजादी। स्वीकृति में छुपा है सच्चा सुकून। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनें तब शुरू होती हैं जब हम हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने की जिद पकड़ लेते हैं? हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं। इसी कोशिश में हम खुद को थका देते हैं और फिर भी अक्सर वो हासिल नहीं कर पाते जिसकी हमें तलाश है। सोचिए, क्या इस लगातार संघर्ष से हमें कभी सुकून, खुशी या संतुष्टि मिलती है? हकीकत तो ये है कि जितना हम हालात से लड़ते हैं, उतना ही ज्यादा तनाव, चिंता और अधूरापन हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी भारी बोझ को पानी में डुबोने की कोशिश कर रहे हों। जितना जोर लगाएंगे, उतना ही वो बोझ आपको और नीचे खींच लेगा। अब सवाल उठता है, आखिर इससे बाहर कैसे निकलें? जवाब है स्वीकृति, यानी चीजों को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं और जीवन के बहाव के साथ चलना सीखना। स्वीकृति का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपने सपनों या लक्ष्यों को छोड़ दें। इसका असली अर्थ है जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसे खुले मन से अपनाना और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना। शांति और सच्चा सुकून वहीं मिलता है जहां हम हर परिस्थिति को, हर मोड़ को दिल से स्वीकार करना सीख जाते हैं। महान दार्शनिक शोपेनहावर ने भी कहा था कि जो हमारे वश में नहीं है उसे बदलने की कोशिश ही हमें दुखी बनाती है। यही बात विज्ञान भी कहता है। जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो हमारी ऊर्जा उसी में उलझ जाती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप नदी के बहाव के विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आप थक जाएंगे, उलझ जाएंगे और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप बहाव के साथ बहना सीख लें तो सफर आसान हो जाता है और मंजिल अपने आप करीब आ जाती है। जीवन में भी यही सच है। जब हम संघर्ष छोड़कर स्वीकृति को अपनाते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। स्वीकृति केवल बाहरी हालात की नहीं होती, बल्कि यह आपके भीतर के विश्वास और आत्म स्वीकृति से भी जुड़ी होती है। जब आप खुद को, अपनी भावनाओं और अपनी सीमाओं को अपनाते हैं तो जीवन में एक नई सहजता और शांति आ जाती है। तो आज एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आप किस बात से लड़ रहे हैं? क्या आप उसे अपनाकर अपने दिल को हल्का कर सकते हैं? यकीन मानिए, जब आप स्वीकृति को गले लगाते हैं तो जीवन खुद आपके लिए नए समाधान और रास्ते ले आता है। अगर आपको यह बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। आपके लाइक और सपोर्ट से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। भाग 5, असली ताकत आपके अंदर है, बाहर नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि हमें ताकत बाहर से मिलती है, किसी गुरु से, किसी किताब से, किसी सफलता से या फिर किसी और इंसान से। लेकिन सच ये है कि असली ताकत आपके अंदर ही छुपी होती है।
यही बात हमें प्राचीन ग्रंथों और दार्शनिकों ने बार बार बताई है, चाहे वो भगवद गीता हो, ताओ दर्शन हो या फिर जैन और बौद्ध विचारधारा। जब तक हम खुद को बाहरी दुनिया से अलग समझते हैं, तब तक हम हमेशा कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, मानो हमारी खुशी और शांति किसी और के हाथ में हो। लेकिन जब हम इस भ्रम को तोड़ते हैं, तब पता चलता है कि जो कुछ भी हमें चाहिए उसका स्रोत तो हमारे भीतर ही है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, अपनी सोच, अपनी भावना और अपनी रचना शक्ति को पहचानते हैं, तभी असली परिवर्तन होता है। मान लीजिए आप एक कलाकार हैं और अपनी कला को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बाहरी तरीकों या तकनीकों पर निर्भर रहेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी आत्मा से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर झांकेंगे, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपकी कला को जन्म देती है, तो वही कला सबसे सुंदर रूप ले लेगी। यही नियम सिर्फ कला के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या आपका स्वास्थ्य। जब आप अपने अंदर की शक्ति से जुड़ते हैं तो जीवन खुद आपके लिए रास्ते खोलता है। असली शक्ति वो नहीं जो किसी चीज या इंसान से मिलती है, बल्कि वो है जो भीतर से आती है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के। जब आप अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपकी सहायता करता है। इसीलिए याद रखिए, आप ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं। बाहर मत ढूंढिए, भीतर झांकिए। भाग 6, भीतर से उठती शांति, जीवन का असली संतुलन। हम में से ज्यादातर लोग शांति को बाहर ढूंढते हैं, सोचते हैं जब जीवन की परेशानियां खत्म होंगी तब सुकून मिलेगा। लेकिन सच ये है कि जब तक अंदर हलचल है, तब तक बाहर की दुनिया भी अशांत ही लगेगी। शांति कोई जगह नहीं, ये एक अवस्था है जो सिर्फ भीतर से शुरू होती है। जब आप जीवन के हर अनुभव को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखते हैं, तब आप उसके प्रभाव में बहने के बजाय उसे समझने लगते हैं। यही स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, असली शक्ति है। बुद्ध ने कहा था, विरोध दुख देता है, स्वीकृति मुक्त करती है। यानी आप जो महसूस कर रहे हैं, अगर उसे दबाने की बजाय पूरी जागरूकता से महसूस करें, तो वो अनुभव आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको नया बना देता है। जैसे किसी दिन आप बहुत थके हुए हैं और मन भारी है। आमतौर पर हम इससे बचने की कोशिश करते हैं, छुट्टी की सोचते हैं या ज्यादा काम में खुद को झोंक देते हैं। लेकिन अगर आप बस रुकें, गहरी सांस लें और उस थकान को पूरी तरह महसूस करें, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो आप पाएंगे कि वह खुद ब खुद हल्की होने लगती है। यही वो सहजता है जिसकी बात ताओवाद और जैन दर्शन करते हैं। प्रवाह के साथ चलो, संघर्ष नहीं करो। शांति कोई मंजिल नहीं, ये सोचने का एक तरीका है। जब हम अपने विचारों को स्वीकारना, अपनी भावनाओं को समझना और खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तभी सच्चा संतुलन हमारे जीवन में उतरता है। भाग 7, अपनी असली शक्ति को पहचानो और जिंदगी बदलो। हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। यह शक्ति शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि आपके विचारों, भावनाओं और आत्मा की सामर्थ्य है। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत गढ़ती है। वही सोच आपकी आंतरिक शक्ति को जगाती है। यह शक्ति तब प्रकट होती है जब आप अपने डर, संदेह और भ्रम को सीधे देखते हैं, उन्हें भाग कर नहीं बल्कि समझकर। उदाहरण के लिए, आइंस्टीन ने जो क्रांतिकारी खोजें की, वे सिर्फ ज्ञान से नहीं, आंतरिक स्पष्टता और ध्यान से निकली थीं। उन्होंने खुद कहा था, कल्पना ज्ञान से बड़ी होती है और यह कल्पना तभी आती है जब भीतर शांत हो। आपका आत्मविश्वास, आपकी स्पष्टता और आपकी स्वीकृति, यही आंतरिक शक्ति के 3 स्तंभ हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो दुनिया की कोई भी राय आपको हिला नहीं सकती। जब किसी को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, तो पूरी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब भीतर उद्देश्य स्पष्ट हो, तो शब्द भी शक्ति बन जाते हैं। 1993 में जब उन्होंने कहा, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो वह कोई साधारण अभिवादन नहीं था, वह उनके भीतर की जागृत आत्मा का उद्घोष था।
यह आत्मबल तभी आता है जब मन की धुंध हटती है, डरों का सामना होता है और विचारों की दिशा साफ होती है। जब आप अपने भीतर की नकारात्मक सोच और असमंजस को पहचानते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा जागती है। सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में कुछ सीखने की भावना। मुश्किलें और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब नजरिया सकारात्मक होता है तो वही समस्याएं हमें नया आकार देती हैं। सोच सिर्फ विचारों का प्रवाह नहीं, बल्कि आपकी चेतना की दिशा है। जैसी सोच होती है, वैसी ही ऊर्जा काम करती है और वैसी ही दुनिया आपके सामने प्रकट होती है। लेकिन केवल सोचना काफी नहीं होता। बदलाव के लिए जमीन पर कदम रखने पड़ते हैं। सपने तभी साकार होते हैं जब हम उन्हें कार्यों में ढालते हैं। निरंतर प्रयास, अनुशासन और समर्पण ही वह रास्ता है जिससे आपकी आंतरिक शक्ति सक्रिय होती है। यह शक्ति धीरे धीरे आपकी दिशा बदलती है और आपको वह इंसान बनाती है जो आपने कभी अपने भीतर महसूस किया था। हर दिन का छोटा प्रयास, हर दिन का एक कदम, ये सब मिलकर आपकी शक्ति को साकार करता है। परिणाम अचानक नहीं आते, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं उनके लिए समय भी रास्ता बना देता है। जीवन की असली सफलता वह नहीं होती जो केवल बाहरी उपलब्धियों में दिखे, बल्कि वह होती है जो भीतर की शांति और संतुलन से उपजती है। जब आप अपने मन की स्थिति को समझते हैं, उसे संतुलित रखते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं, तब जीवन के सभी पहलुओं में एक गहराई आती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही तो कहा था, जब मन स्थिर हो, दृष्टि स्पष्ट हो और कर्म ध्यानपूर्वक किया जाए, तब वही कार्य सबसे शक्तिशाली बनता है। जब हम अपने भीतर के युद्ध को शांत करते हैं, तभी बाहर की दुनिया भी शांत और सहयोगी बन जाती है। अब समय है इस सच्चाई को स्वीकारने का कि आपके भीतर असीमित शक्ति है। यह वही शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से पार कर सकती है, जो आपको वह बना सकती है जिसका आपने कभी सपना देखा था। लेकिन यह शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर है। और जब आप इसे पहचानते हैं, इसे प्रेम और साहस से स्वीकारते हैं, तभी यह आपके जीवन को नई दिशा देती है। अपने भीतर की दुनिया को बदलें, क्योंकि जब भीतर का आकाश साफ होता है, तभी बाहर का सूरज चमकता है। अब वक्त है जागने का, बढ़ने का और अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अपनाने का। क्या आप तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और प्रेरक वीडियो के लिए माइंड अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो मिलकर आगे बढ़ें और अपने मन को अपडेट करें।